बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वक्कास अज़ीम और आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास के दौरान मनी बिल 2023 पेश किया है, जिसमें सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक़ अखराजात की मंजूरी लेने की दरख्वास्त की गई है। इस वक्त चेयरमैन कायमा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना के चेयरमैन कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फरमाइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की क्या सूरत हाल है और जो हुकूमत 20 अरब रुपये जिसने देने हैं, कैसे ये मंजूरी होगी? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है। हालात जो है दिन ब दिन हमारे यहाँ ख़राब हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महंगाई की शरह जो है 40% तक चली गई है, जो पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट है। हमारे पास रिज़र्व जो है वो सिर्फ $4 बिलियन स्टेट बैंक का पाकिस्तान के पास रह गए हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स घट रही है। इसमें अभी जो एक्सपोर्ट की फिगर्स आई हैं, हमारे रेवेन्यू घट रहे हैं क्योंकि इकानमी स्लो डाउन हो रही है। इकानमी भी ग्रोथ भी आलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। क्योंकि तमाम मुल्क के जो भी काबिल लोग हैं वो मिल बैठ के इकट्ठे होके इसको निकालें, इस जो तकलीफ मराहल हैं। आज बिल पेश हुआ है। आज जो है ना चार्ज बजट से हट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर्स का वो बिल पेश हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने किया और वो कमेटी को रेफर हुआ। अब हम कमेटी थ्रेडबेयर इसको सारे मामलात को डिस्कस करेंगे जल्द और इसके ऊपर कोई लाएअमल बनाते। क्या आप समझते हैं 20 अरब रुपये जारी हो जाने चाहिए? देखिए, मैं अकेला ये बात नहीं कर सकता। मैं तो कमेटी का चेयरमैन हूँ। कमेटी की मीटिंग रखवा रहे हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियन से मशवरा करेंगे और जो अप्रोप्रिएट मुल्क के लिए सूरत हाल है और तमाम लीगल आस्पेक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही कोई फ़ैसला हो सकता है। अच्छा सर, आपने एक मामला उठाया है कि टर्फ एक स्कीम थी, उसके तहत 600 लोगों को कर्जा जारी किया गया, रियायती कर्जा जारी किया गया। अब इसकी आप तहकीकात करना चाहते हैं, क्या इशू है सर, क्या स्टोरी है? देखिए, पाकिस्तान जो आज जिस मुश्किल मसले से गुजर रहा है, हमारे पास रिज़र्व नहीं है। उन हालात में 2.5 साल पहले बाकर रज़ा साहब ने, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर थे PTI की हुकूमत में, उन्होंने तकरीबन 500 कुछ लोगों को, जो कि नहायत अमीर वेल्दी फैमिलीज हैं, बहुत ऊंचे वेल्थ है उनके पास, पहले 0% मार्कअप है। स्टेट बैंक ने 0 लिया, आगे बैंकों ने 1, 2, 3% सर्विस चार्जेस दिए। वो कर्जा देने की वजह, वो जो मशीनरी आई है, वो मशीनरी, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों ने भी मंगाई है और मैं बिज़नेस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता हूँ, वो मशीनरी ज़्यादातर अभी भी पेटियों में पैक है, वो इस्तेमाल भी नहीं हुई। वो पैसा वहाँ 0% पे दिया गया, अमीरों को दिया गया और इस्तेमाल नहीं हुआ। उससे ख्याल था कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट तो हमारी कम हो गई। बजाय इतनी ह्यूज मशीनरी इंपोर्ट ज़ाया हो गया। हमारा जो एक्सचेंज है, इन हालात में जो प्रीशियस हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, वो चंद अमीर फैमिलीज़ को दे दिया गया। एक तरफ तो खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान में अमीर का पाकिस्तान अलग है, गरीब। तो सारा कर्जा, सारी चीज़ ये निकालें ना। हमने मांगा है स्टेट बैंक के गवर्नर से कि हमें तफसील दो, किस को दी है एक कंपनी को, क्योंकि वो 500 कुछ तो लोग हैं, उनमें ग्रुप जो है वो 200 से ऊपर नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप के 2-2, 3 कंपनी हैं। किसी को 5 अरब, किसी को 10 अरब, किसी को 15 अरब ग्रुप को मिला है। तो यहाँ जब SMEs को कोई कर्जा नहीं दिया जाता और बड़े हाई रेट पे भी, आज एग्रीकल्चर में कोई कर्जा लेना जाए तो 25% में भी एग्रीकल्चर बैंक के पास नहीं है, कर्जा नहीं देते। और उधर 0% पे फ्री कर्जा अमीरों को, जो ऑलरेडी जिनके वेल्थ बहुत ज़्यादा है और कुछ उसका फ़ायदा भी नहीं। लेकिन वो हुकूमत तो कह रही है कौमी ख़जाने से नहीं दिया, कमर्शियल बैंकों ने दिया, इसकी तहकीकात नहीं हो सकती। कमर्शियल बैंकों ने कहाँ से दिया है? सारा कर्जा स्टेट में, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, LCs खुलती है, स्टेट बैंक के थ्रू होता है। वो भी गलत कह रही है। उस दिन भी मैंने गवर्नर स्टेट बैंक को कहा कि ये थ्रू सारे का सारा फॉरेन एक्सचेंज में इम्पोर्ट हुई है, कोई रुपये में कर्जा नहीं दिया गया, इंपोर्ट की गई है। फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्टली स्टेट बैंक रेगुलेट करता है। और मशीनरी कौन सी आई है? मतलब टेक्सटाइल में वो मशीनरी जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो सीमेंट की इंडस्ट्री जो ऑलरेडी ओवर कैपेसिटी थी, पहले भी हमारे पास सीमेंट जो है मुफ्त में मिल रहा था पैसा हर एक को, तो लूट मार चल रही थी, मिल गया पैसा, सब ने ले लिया, पूछने वाला ही कोई नहीं। वो जो आज मुश्किलात हमें हो रही हैं आजकल, तो वही हम खमियाजा भुगत रही है ना पूरी कौम। यहाँ तो और वो बिल सर, कोविड का ज़माना था और इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही थी। हुकूमत ने तो ये सोचा कि इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए ज़रूरी है। कोविड का ज़माना था तो इंडस्ट्री दरमियानी और छोटी को देना था, जिनके पास अरबों है जो। और अब मैं कह रहा हूँ पता करें ना, इंडस्ट्री कौन सी चली उससे।
वो तो मशीनरी आई और वो मशीनरी आज तक पड़ी हुई है, 3 साल बाद भी ज़्यादातर मशीनरी अभी तक पेटियों में पैक पड़ी है। ये बताएं सर, पहले आपने मामला कमर्शियल बैंकों का उठाया था जिन्होंने डॉलर से पैसे कमाए थे, अब आपने ये टर्फ स्कीम वाला मामला भी उठा दिया है, तो आपकी जो कमेटी है उसकी जो हिदायत हैं उसको सुना नहीं जा रहा और कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा। अब आप क्या करेंगे सर, कैसे तहकीकात? देखिए, बैंकों के ऊपर ये सारा जो कुछ कमा रहा है, आप छोड़िए, जो असल एक इदारा है ना, वो इदारा है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने इन सब चीज़ों पे निगाह रखनी है कि कोई मनापली ना हो, अमीर आदमी ज़्यादा बेनिफिट नहीं लें, कार्टेल नहीं बने। उसके 5 मेंबर का बोर्ड होता है, 1 साल से 4 मेंबर ही नहीं है। खैर से, लेकिन वो तो चलेंगे, आप नैब को भेजेंगे, आप FIA को भेजेंगे, क्या करेंगे, कैसे तहकीकात होगी? देखिए, हमने तो अभी स्टेट बैंक से ही पूछ रहे हैं, उनसे ही तहकीकात कर रहे हैं, वो इन कैमरा हमें बता रहे हैं। देखिए, बैंकों ने तो बहुत कमा लिया, अब इसको फाइनल डिस्कस करेंगे। और मैंने आपसे कहा ना, जिन्होंने मनापली को, और ये देखें ना, सिर्फ बैंक नहीं है, आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र प्लांट है, जो है आपकी ऑटोमोबाइल्स है, इन सब को बहुत ज़्यादा आपने रिबेट्स दी हुई हैं, जिनकी वजह से आम आदमी को लोन भी नहीं मिलता। हमारे यहाँ SMEs को, जो छोटी और दरमियानी इंडस्ट्री है, उसको सिर्फ टोटल लोन का 7% मिलता है और 93% बड़ों को मिलता है, क्योंकि सब मिल ही भगत है। पाकिस्तान में मिलजुल के होता है जो भी काम होता है। आखिरी सवाल सर, मईशत को इमरान खान ने ज़्यादा ख़राब किया है या मौजूदा हुकूमत की वजह से नुकसान पहुँचा है? इमरान खान ने तो मईशत का बेड़ा गर्क किया है, मौजूदा हुकूमत से भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकी, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही है अपनी, क्योंकि हमने तो अपनी सियासत को ख़राब किया है, लेकिन मौजूदा हुकूमत को भी चाहिए था कि ज़्यादा मशवरे करते। हमारे यहाँ एक जो वज़ीर ख़जाना है, वो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस में भी नहीं आता। हम बैठ के वहाँ पे कंसेंसस बनाए ना, मशवरा करें, ज़्यादा से ज़्यादा मशवरे करें। आप जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरा करें, बिज़नेस कम्युनिटी से मशवरा करें। पूरे 1 साल में हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस, जिसने ओवरसाइट करनी है, ना मिफ्ता इस्माइल आए कभी एक बार और ना ही इसाक डार साहब तशरीफ लाए, हमने इनकी ओवरसाइट करनी क्या है? असम्बली को ही आपने रिडंडेंट कर दिया, असम्बली का जवाब रह क्या गया? हमने उनसे पूछ के ना, मतलब IMF से बात हो रही है, तो IMF से तो कोई हमें पता ही नहीं। हमने 2-3 बार पूछा है कि आपके क्या बातचीत हो रही है, क्यों हमें कर्जा नहीं मिल रहा, क्यों ये जो आपका स्टाफ लेवल भी अभी तक नहीं हो रहा, लेकिन वो हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब वहाँ भी नहीं आते, ही तशरीफ भी नहीं लाते। अब मुझे ये बताइए कि हम क्या करें? एक शख्स अगर कोई, एक इदारा, कोई एक बंदा अगर उनसे बातचीत कर रहा है, अच्छी कर रहा होगा, मैं उसकी बात तो एक अलग बहस है ना, कि लेकिन क्या हमें पता ही नहीं होना चाहिए कि असम्बली क्या चीज़ है? असम्बली को तो कोई नॉलेज ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, आपने सुना कि कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक बातें कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगरचे इमरान खान ने भी पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाया, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी मईशत को बेहतर करने में कोई ख़ास कामयाब नहीं हो सकी।